सभी को नमस्कार। बालाजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एडिशन के बारे में, यानी जोड़ के बारे में। देखिए, जोड़ की जो सबसे पहले हम बात करेंगे वो विधि है साधारण विधि। साधारण विधि वो विधि है जिसे हम बचपन से यूज करते आ रहे हैं। देखिए, जैसे हम 2 3 4 5 3 2 3 2 5 1 2 1 3 4, ये देखिए हमारी साधारण विधि जिसके अंदर हम सिंपल ऐड करते हैं। किस तरीके से 5 और 3 8 8 और 1 9 9 4 13 किया हासिल गई 1 4 और 8 8 और 1 9 9 और 8 17 हासिल गई 1 3 3 6 और 1 7 7 3 10 की 0 हासिल गई 1 4 और 1 5। इस तरीके से होता हमारा साधारण मेथड। जो मैं आपको बता रहा हूं वो हमारा फास्ट मेथड। देखिए, फास्ट मेथड क्या है। फास्ट मेथड के जैसे हमें ऐड करना है 24 48 23 47 34 75, इसे हमने ऐड करना है। तो फास्ट मेथड में क्या करेंगे, हम दो दो के जोड़े बना लेते हैं। दो दो के जोड़े बनाएंगे तो किस तरीके से, जैसे 48 प्लस 47 प्लस 75, एक जोड़ा तो ये बना। दूसरा जोड़ा क्या बनेगा, जैसे 24 प्लस 23 प्लस 34। इन संख्याओं का जो जोड़ा बना है इसको हम ऐड करेंगे। किस तरीके से, जैसे 8 और 7 15 15 5 20 हासिल गई 2 4 और 4 8 8 और 2 10 10 7 17। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा जो आंसर है इसके अंदर हम लास्ट के 2 डिजिट रखेंगे और जो ये कैरी आया है वो हम आगे ऐड कर देंगे। देखिए किस तरीके से, 4 और 3 7 7 और 1 8 8 4 12 12 का 2 हासिल गई 1 3 2 5 5 3 8। तो हमारा आंसर क्या है 82। अब देखिए हमें किस तरीके से आंसर लिखना है कि 82 70, ये 70 लास्ट में आ गया और 82 आ गया है। अब देखिए हमारे आंसर सही है या गलत। इसे हम जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, जो साधारण तरीका उस तरीके से जोड़ते हैं। जैसे 8 और 7 15 15 5 20 हासिल गई 2 4 और 2 6 6 4 10 10 7 17 हासिल गई 1 4 और 4 8 एक हासिल जोड़ इसके अंदर, ठीक है। 8 और 4 12 का 2 हासिल गई 1 3 और 5 5 3 8। तो आंसर हमारा क्या है 82 70 82 70। इसे हम और फास्ट किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन था इसे हम किस तरीके से कर सकते थे। जैसे हम इसे हमारे माइंड में इस तरीके से एक ग्रुप बना लेते हैं। अब देखिए सिंपल जोड़ना है। जैसे अगर आपका जोड़ फास्ट है तो आप इसे कर सकते हो। जैसे 75 को 47 से जोड़ा तो मैं क्या कर सकता, जैसे 70 को 40 से जोड़ा तो मेरा जोड़ा था 110। अब मेरे पास था 5 और 7 12 110 और 12 122 122 में जब मैं 8 जोड़ूंगा तो हो जाएगा 130 130 और 40 170 170 का मैंने एक 70 ले लिया और एक हासिल गया। अब इसे क्या करूंगा मैं, एक इसमें जोड़ दूंगा। 24 और 24 48 48 और 4 52 52 और 30 52 30 होते हैं 82। देखिए इस तरीके से मैं जितनी प्रैक्टिस करूं क्वेश्चन की, 15 से 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे आप लोग तो आपकी भी क्या है, जो कैलकुलेशन जो एडिशन की जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली क्या है इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखिए जो कैलकुलेशन का जो एडिशन का जो हमारा स्पेशल मेथड है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए जैसा कि इसका नाम है स्पेशल मेथड, तो स्पेशल शब्द हमें क्या बता रहा है, स्पेशल शब्द हमें ये बता रहा है कि ये मेथड कहां लगेगा, कुछ स्पेशल जो अंक होते हैं उन्हीं पे लागू होगा, सभी पे ये लागू नहीं होगा। स्पेशल अंक के लिए एक स्पेशल मेथड होगा, उन्हीं मेथड्स को हमें सीखना है। तो देखिए सबसे पहला जो मेथड है वो है कि प्राकृतिक संख्याओं का, यानी कि लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। देखिए योग करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं इसका मतलब क्या है, और ये जो n है ये n क्या चीज बता रहा है। देखिए प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में हम बोल देते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जहां से गिनती प्रारंभ होती है। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती है जहां से गिनती प्रारंभ होती है। तो मुझे बताइए गिनती कहां से प्रारंभ होती है,
हाँ, एक से गिनती कहां से प्रारंभ होती है? एक से। 1 2 3 ये एक से लेकर अनंत तक नेचुरल नंबर होते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए n हमें क्या बता रहा है? n हमें ये बता रहा है, जैसे हमें क्वेश्चन मिल गया कि लगातार 100 तक की प्राकृतिक संख्याएं, लगातार 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर जो ये 100 दिया है, यानी कि जब हम बात करते हैं कि 1 से 100 तक की गिनती है, तो इसके अंदर टोटल कितनी गिनती आ जाती है? 100 तक की गिनती आ जाती है, 100 तक की संख्याएं आ जाती है लगातार। यानी कि जो टोटल नंबर है संख्याओं का, टोटल जो संख्याएं हैं उसको n डिनोट करता है। इतनी बात समझ में आई होगी। मुझे उम्मीद है कि n और प्राकृतिक संख्याएं ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को हम करेंगे किस तरीके से, इस तरीके के क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा उसको सीखते हैं। देखिए हमें कुछ नहीं, एक सिंपल सा फॉर्मूला है वो याद करना है। वो फॉर्मूला क्या है कि n plus 1 divided by 2। फॉर्मूला क्या है? n plus 1 divided by 2। यहाँ n क्या होगा? n वो संख्या होगी जो हमें दी होगी, यानी कि 100 संख्याएं। यहाँ पे क्या है? n लगातार, यहाँ क्या है? लगातार 100 तक की संख्याओं का, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा n क्या होगा? 100। अब हमें कुछ नहीं करना, इस जो संख्या है इसे फॉर्मूले में रखना है। तो देखिए n की वैल्यू हमें मिलेगी 100 ब्रैकेट 100 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। 2 एकम 2, 2 5 10 0। अब हम क्या करेंगे? 50 को 100 और 101 से गुना करेंगे। देखिए जो मल्टीप्लाई की जो टेक्स्ट वैल्यू उसके अंदर मैंने आपको बताया था, किसी संख्या को जब हमें ऐसी संख्या से गुणा करते हैं जिसमें लास्ट में क्या हो? 0, तो 0 को आप पहले उतार लीजिए। अब ये सिर्फ 5 रह गया। इस 5 को 101 से आप जब गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 505। इतनी बात क्लियर है। एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे आपको क्वेश्चन मिल जाता है कि लगातार 75 तक की या 175 तक की संख्याओं का योग, लगातार 175 तक की संख्याओं का योग। तो देखिए n क्या हुआ? 175। फॉर्मूला क्या है? n, मेरे साथ बोलिए, फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। n plus 1 divided by 2। तो फॉर्मूले में रख दीजिए 175 गुना 175 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो देखिए मेरे पास क्या निकल के आएगा कि 175 गुना 176 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 2 एकम 2, 2 8 16 और ये 1 इधर आ जाएगा तो 16 बन जाएगा। अगेन 2 8 16, मेरे पास निकल के आया 88। देखिए 88 को मैं लिख सकता हूं 11 इंटू 8, तो यानी कि क्या बना मेरे पास? 175 गुना 11 गुना 8। मैंने क्या किया? सबसे पहले इस 8 को 75 से गुना किया। किस तरीके से? जैसे 8 5 40 के लिए 4, 8 7 56, 56 और 4 60, हासिल गई 6, 8 और 6 14। अब मैंने क्या करना है कि मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए क्या करना है? 2 0 है, इन 2 0 को तो मैं एडिट ऐसे रख दूंगा। अब मेरे पास रह गया 14 इंटू 11। अब 14 को मैं सीधा कर सकता हूं, 14 एकम 14, हासिल गई 1 14 और 1 15, तो 15400 मेरा आंसर आ गया। या इसे जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी वैसे भी कर सकते थे कि 4 का 4 रखिए, 4 और 1 5 और 1 को 1 से गुणा कीजिए। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट जो हमारा मेथड है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए जो नेक्स्ट कांसेप्ट है वो क्या है कि लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। देखिए यहाँ पे एक नया शब्द मिला है हमें, वर्ग। तो शब्द वर्ग को हम समझते हैं। देखिए वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर, वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। तो देखिए अगर वर्ग की हम बात करें यानी कि a की पावर 2, वर्ग के अंदर पावर हमेशा कितनी होती है? 2। क्या बोला मैंने? वर्ग की पावर हमेशा यानी कि स्क्वायर की पावर हमेशा कितनी होती है? 2। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बेस है, यहाँ पे बेस क्या है? a, इसको आपस में 2 बार गुना करना है। देखिए किसी भी संख्या की जितनी पावर होगी, जैसे मान लीजिए a की पावर है 4, तो इसका मतलब क्या है कि बेस को 4 बार यानी कि 4 टाइम आप उसमें गुना करेंगे।
इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। पहले हम क्या करते थे, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग कर रहे थे, लेकिन इस बार क्या आ गया, वर्ग, क्योंकि वर्गों का योग। देखिए इसके अंदर दो तरह से क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन तो इस तरीके से बनता है, जैसे आप उसने दे दिया कि लगातार 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होगा। पहला क्वेश्चन तो किस तरीके से बनता है। दूसरा किस तरीके से बनता है, इसके अंदर ही वो क्या देगा आपको, a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरीके से करके 10 का स्क्वायर दे करके पूछ लेगा वो आपसे। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन देने का मतलब सिर्फ यही है कि हम इस क्वेश्चन पे ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें, जिससे क्या होगा, जितना ज्यादा टाइम हम स्पेंड करेंगे उतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हम अटेम्प्ट करेंगे वो कम होते जाएंगे और हमारे सिलेक्शन के जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे उसका कांसेप्ट देखिए। इसका एक फार्मूला है वो आपने याद करना है कि n+1, ये तो फार्मूला वही आ गया जो प्राकृतिक संख्याओं का योग करते थे, बस बटे में मैंने 2 नहीं लगाया। उसके बाद मुझे क्या करना है कि वो 2 मैंने यहाँ पे लगा देना जो बटे में लगाना था, और ये वाला नंबर मैंने यहाँ पे लिख देना है। क्या बना, वो बटे में 6। क्या बना कि n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6। देखिए यही क्वेश्चन हम करते हैं कि इस क्वेश्चन को हमने करना होता तो किस तरीके से करते हैं। देखिए सबसे पहले तो n की वैल्यू फाइंड कीजिए। देखिए इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो जो नंबर दिया होगा वही आपका n होगा, और अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलता है तो लास्ट वाला जो नंबर होगा वो आपका n होगा। इतनी बात समझ में आई। तो n की वैल्यू हमें क्या मिली, 10। अब इसे हम फॉर्मूले में रखते हैं, जैसे क्या लिखेंगे, 10 + 1 2। अब इसका मतलब क्या होता है कि 2 गुना n, इस तरीके से। तो 2 गुना n की वैल्यू क्या है, 10 + 1 डिवाइड बाय 6। तो कीजिए कैलकुलेशन, 10 गुना 10 और 1 11 गुना 10 गुना 20, 20 और 1 21। इसे जब मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो 3 गुना 6, 3 7 21, 2 एकम 2, 2 5 10। अब मुझे क्या करना है, सिंपल कैलकुलेशन करनी है। 11 7 77 को 5 से गुना करूंगा। तो देखिए मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी, क्या था ट्रिक, कि जब किसी संख्या को 5 से गुना करना तो एक जीरो लगा के 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 8, 3 दूनी 6, 3 8 16, 385, या इसे डायरेक्ट गुणा कर लीजिए। 5 7 35, आंसर ये 3, 5 35 और 3 38। देखिए ट्रिक बताने का मतलब यही है कि जो पुरानी मैंने आपको ट्रिक बताई है वो आपके रिकॉल हो जाए, रिमेंबर हो जाए, आपको दोबारा याद हो जाए, और जो नए बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें भी एक नई ट्रिक सीखने को मिले। इतनी बात क्लियर है। इस तरीके का एक क्वेश्चन और देखिए, उसके बाद हम जो नेक्स्ट हमारा कांसेप्ट है उसकी बात करेंगे। जैसे क्वेश्चन हमें मिल जाए कि लगातार 75 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो देखिए फार्मूला क्या है, सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए, n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 75। देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 75 गुना 75 और 1 ही हो जाएगा 76, तो लिख देता हूँ पूरे। उसके बाद 2 गुना 75 + 1 डिवाइड बाय 6। फिर मैं क्या करूंगा, 75 गुना 75 और 1 76 गुना 75 गुना 150, 150 और 1 151। अब देखिए इसे मैं 6 से काटूंगा, 3 गुना 6 और 25 दिए 75, यहाँ पे रहेगा 2, 2 एकम 2, 38 गुना 76। इतनी बात समझ आई। अब हम क्या करेंगे कि हम 25 को 38 से और फिर 151 से गुना करना है, यानी कि हमारे पास वैल्यू निकल के आई 25 गुना 38 गुना 151। जब हम इसे करेंगे तो क्या होगा कि 25 8 200, कैरी गया 20, 25 75 75 और 20 95। अब 95 को क्या करना है कि 151 से गुणा करना है। देखिए क्या करेंगे, इसे हम 19 × 5 लिख सकते हैं, और ये 0 है
तो ये 50 कर दीजिए, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे इस तरीके से। अब क्या कीजिए आप कि 19 को पहले 151 से गुणा कीजिए, तो 19 एकम 19 हासिल गई 1, 19 पांचे 95, 95 और 1 96 हासिल गई 9, 19 एकम 19, 19 और 9 28। यहां तक बात खत्म, यानी कि ये हमारा हो गई। अब हमें क्या बचा 50 इनटू हम क्या करेंगे 50, 50 की देखो तो 0 से आप पहले लगा दीजिए। अब 5 का टेबल 9 तक पढ़िए, 5 9 जा 45 कैरी गया 4, 5 6 जा 30, 30 and 4 34 कैरी गया 3 का हम क्या करेंगे 5 8 जा 40, 40 and 3 43 कैरी गया 4, 5 2 जा 10, 10 and 4 14। तो आंसर हमारा क्या आया कि 1,43,450। यानी कि जब हम लगातार 75 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग करेंगे तब हमारा योग क्या आएगा 1,43,450। देखिए आप इसे अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट है तो आप इसे यहाँ भी कर सकते हो, अदरवाइज जो तरीका मैंने आपको बताया आप उस तरीके से भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो नेक्स्ट कांसेप्ट है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट कांसेप्ट क्या है कि लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। देखिए यहाँ पे एक नया शब्द आया घन। देखिए घन क्या होता है, घन को इंग्लिश में हम बोलते हैं क्यूब। घन को क्या बोलते हैं हम क्यूब। और क्यूब का मतलब क्या होता है, क्यूब की पावर होती है 3। क्यूब की पावर कितनी होती है 3, यानी कि यहाँ पे जो भी बेस होगा उसे हमने 3 बार गुना करना होगा। क्या कह रहा है कि घन को इंग्लिश में बोलते हैं हम क्यूब, और क्यूब की पावर कितनी होती है हमेशा 3। क्यूब को यानी कि जो बेस है हमारा उस बेस को हम 3 बार गुना करेंगे आपस में, यानी a into a इस तरीके से। इतनी बात क्लियर है। तो इस तरीके से जब हमें क्वेश्चन मिल जाएगा उसे हम किस तरीके से करेंगे ये देखिए। देखिए इसमें भी दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि लगातार 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, और सेकंड टाइप की इस तरीके से बनते हैं कि हमें a का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब दे करके लास्ट में 10 का क्यूब हमें वो दे देगा और हमें पूछेगा कि इनका योग क्या होगा। देखिए इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमें रटना पड़ेगा। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी कि लगातार प्राकृतिक जो संख्याएं होती है उसका योग, वही सूत्र यहाँ पे लगाना है। उसके बाद हमने क्या करना है कि उसका स्क्वायर कर देना है। क्या करना है, तो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है उसका सूत्र क्या बताया था मैंने n+1 डिवाइड बाय 2। फिर हमने क्या करना है उसका सिर्फ स्क्वायर करना है, इतना ही इसका फॉर्मूला है। देखिए करते हैं इसी क्वेश्चन में हम करते हैं किस तरीके से करेंगे। n की वैल्यू हमारे पास क्या है, n की वैल्यू 10 है। देखिए n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी आएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस n को हम इस फॉर्मूले में रखते हैं, तो क्या करना है 10 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 पावर 2। इतनी बात समझ आई। तो करिए 10 एकम 10, 2 5 10, तो क्या निकल के आया 5 into 11 की स्क्वायर, तो ये बन गया 55। तो 55 की स्क्वायर हम करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा 30 25। देखिए ये कैसे, जैसे मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि किसी संख्या को इस तरीके की संख्या मिले जैसे 65 55 75 कोई भी इस तरह की संख्या मिल जाए तो उसको हम किस तरीके से गुना करेंगे कि 5 को 5 से गुना करके लिख दीजिए 75, तो नीचे जो 5 है उसमें एक ऐड कर दीजिए तो ये बन जाएगा 6 को 5 से गुना कीजिए तो 30। इस तरीके की आप कोई भी संख्या हो जैसे 75 85 95 उसको आपस में गुना करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो देखिए ये था हमारा लगातार 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। वो जो मिले इतना आपको समझ में आया होगा। इसका एक क्वेश्चन और देखिए, उसके बाद जो नेक्स्ट कांसेप्ट है उसकी बात करेंगे कि लगातार 35 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। देखिए बड़ा ही सिंपल है, क्या करना है सबसे पहले n की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। n की वैल्यू क्या है 35। अब हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या बताया मैंने n+1 डिवाइड बाय 2 और पावर यानी n+1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ आई। अब देखिए क्या करेंगे हम इस n की वैल्यू रखते हैं इस फॉर्मूले के अंदर, तो 35 गुना 36 डिवाइड बाय 2 और का स्क्वायर। इतनी बात समझ आई। 2 एकम 2 18 गुना 36। अब क्या करेंगे 18 5
90 कैरी गया 9, 18 के 54, 54 और 9 63। अब 63 का स्क्वायर करना है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि 63 को यानी कि 630 को 630 से गुना करना है। देखिए क्या करेगा, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कितनी जीरो है, 2 जीरो है, तो सबसे पहले आप 2 जीरो लगा दीजिए। अब हमारे पास क्या रहेगा कि 63 को 63 से गुना करना है। अगर आप डायरेक्ट 63 का टेबल पढ़ सकते हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे 63 को मैं पहले क्या करूंगा कि 63 को मैं 60 प्लस 3 लिख लेता हूं। 63 को मैं 60 प्लस 3 लिख लूंगा, तो मैं क्या करूंगा, पहले 60 को 30 से गुना करूंगा। 6 के 18 180, 180 और इस 3 को जब 3 से गुना करूंगा तो 9 और 180 और जोड़ूंगा तो 189 आया। इस 89 का मैं 9 रख लूंगा और 3 कैरी गया। अब देखिए मुझे क्या करना था कि इस 63 को मैंने 3 से गुना कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इस 63 को मैंने 6 से गुना करना है। तो देखिए जो 6 है वो इस 3 का क्या है, डबल है, यानी कि जो आंसर आएगा वो उसका डबल हो जाएगा। तो 189 का डबल क्या हो जाएगा, 378 क्या हो जाएगा, 378। और अब मुझे क्या करना है कि 189 का जो 9 है वो मैं यहाँ पे रखूंगा और जो 18 है इसे मैंने ऐड कर देना है। 8 और 8 16 हासिल गई, 1 8 और 1 9 और 3, यानी कि मेरा आंसर क्या है 39, यानी कि 3,96,900। देखिए करने का तरीका है कि आप मेथड किस कौन सा मेथड यूज करते हो। स्क्वायर का एक मेथड मैं आपको और बता देता हूं कि जैसे आपको करना हो 50 के आसपास वाली संख्याओं का आपस में गुना यानी कि स्क्वायर निकालना। जैसे यहाँ पे 63 था तो कुछ नहीं, आपको करना है एक नंबर याद रखना है 25। क्या याद रखना है, 25। अब देखिए ये 50 से कितनी ज्यादा है, ये 50 से 13 ज्यादा है। तो ज्यादा है तो मैंने क्या करना है, इस 25 में 13 ऐड कर देना है। तो मैं ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 38। फिर मैंने क्या करना है, इस 13 का स्क्वायर करना है। 13 का स्क्वायर होता है 169, क्या होता है 169। 169 और लाइन लगा के मैं क्या करूंगा 169 लिख दूंगा। इस लाइन से इधर मैंने हमेशा 2 डिजिट उतारने हैं, ठीक है। अभी 1 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 39 और 2 जीरो मेरे पास थी तो ये हो गया आपका 630 का स्क्वायर 39,600 सॉरी 3,96,900। मुझे उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आया होगा। आगे जो नेक्स्ट कांसेप्ट है हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट कांसेप्ट हमारा है कि A से N तक के पहाड़ों का योग, A से N तक के पहाड़ों का योग, यानी कि आपको इसका क्वेश्चन किस तरीके से देगा कि मान लीजिए 3 से 20 तक के पहाड़ों का योग, 3 से 20 तक के पहाड़ों का योग, पहाड़े बोलते हैं टेबल को। इस तरीके से हमें क्वेश्चन दे देगा। देखिए इसके अंदर हमें एक चीज याद रखनी है, एक तो A और एक N। A क्या होगा, जो हमें स्टार्टिंग में वैल्यू देगा, यानी 3 से 20 तक का जब पहले क्या है 3, तो A की वैल्यू क्या है 3 और N की वैल्यू 20। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए फॉर्मूला क्या था, हमें जो प्राकृतिक संख्याओं का जो योग का जो फॉर्मूला था उस एक फॉर्मूले को याद रखिए। वो क्या था, n + 1 डिवाइड बाय 2। अब क्या करना है, इस n के आगे a लगा दीजिए बस। ये फॉर्मूला बन गया कि a से n तक के पहाड़ों का योग का फॉर्मूला क्या है, an ब्रैकेट n + 1 डिवाइड बाय 2। अब कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। a की वैल्यू क्या है 3, n की वैल्यू 20 और ब्रैकेट में आ जाएगा 20 + 1 डिवाइड बाय 2। इसे कीजिए 2 एकम 2 2 ढाई 20, तो ये बाहर आया 30 और इधर आ जाएगा 21, तो 21 63 0। तो ये आपका आंसर आ गया। किस तरीके से किया, एक क्वेश्चन और देखिए। जैसे आपको क्वेश्चन मिल जाता है कि 17 से 35 तक के पहाड़ों का योग कीजिए। 17 से 35 तक के पहाड़ों का योग कीजिए। तो देखिए a की वैल्यू क्या है 17 और n की वैल्यू 35। फॉर्मूला क्या बताया मैंने, an n + 1 डिवाइड बाय 2। तो a की वैल्यू थी हमारे पास 17, n की वैल्यू 35 और ब्रैकेट में हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36। तो हम सीधा इसे 36 लिख देते हैं डिवाइड बाय 2। 2 एकम 2 18 दूना
36। अब हमें कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से निकल जाएगा। 18 को पहले मैं 35 से गुना करता हूं, 18 5 90, हासिल गई 9, 18 3 54, 54 और 9 63। अब मैं क्या करूंगा, 17 को 630 से गुना करूंगा तो जीरो की मैं जीरो लगा देता हूं। 17 3 51, हासिल गई 5, 17 छिके 102, 102 और 5 107। तो हमारा आंसर आया 10,710। देखिए कैलकुलेशन के लिए जो हमारी बेसिक क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपको 50 तक स्क्वायर, 30 तक क्यूब और कम से कम 25 तक टेबल आने चाहिए। जिस बच्चे को ये चीजें आती है उसकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाती है। बाकी तो प्रैक्टिस है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में जो भी चीजें मैंने बताई वो आपको पसंद आई होगी और सबसे बड़ी बात कि आपको उसको समझ भी आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। कीप शेयरिंग।